वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, 23 साल एक बेगुनाह शख्स, एक मुसलमान बेगुनाह शख्स जेल में रहता है, एक ऐसे कत्ल की सज़ा काट रहा है जो उसने किया भी नहीं, और बिलाखिर 23 साल के बाद ऐसा क्या होता है कि अदालत ये मानने पर मजबूर हो जाती है कि ये शख्स बेगुनाह है। इस शख्स की बेगुनाही को साबित करने में एक पॉडकास्ट क्यों कह लें, एक तरह से एक रेडियो इंटरव्यू ने अदनान सैयद की ज़िंदगी को दोबारा उसकी झोली में कैसे डाला। वो शख्स जो कि हर उम्मीद खो बैठा था, जो एक ऐसे नाहक कत्ल की पादाश में जो कि उसने नहीं किया था अपनी सज़ा काट रहा था। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। पूरी दुनिया में इस केस की धूम मच चुकी हुई है, पूरी दुनिया की तवज्जो इस केस पे 2014 से लगी हुई थी। हमारे यहाँ मामला कुछ और होते हैं, हम ऐसे केसेस पे इतनी तवज्जो नहीं करते, लेकिन बिल आखिर 2022 के आखिर में जाके इसका फैसला होता है और अदनान सैयद रिहा हो जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, और मैं उसी को कोट कर रहा हूं नाज़रीन, अमेरिका में गर्लफ्रेंड के कत्ल पर 23 साल से कैद पाकिस्तानी को इंसाफ मिल गया। बाय द वे ये बता दूं आपको, अदनान सैयद का ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो एक पाकिस्तानी शख्स है। 19 साल की उम्र में अदनान सैयद को अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई थी। ये सब हुआ कैसे था, आइए आपको बताता हूँ नाज़रीन। अमेरिकी अदालत ने एक पॉडकास्ट सीरियल में बताए गए हकायक की रोशनी में 22 साल से गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्ज़ाम में उम्र कैद काटने वाले पाकिस्तानी नयाद अदनान सैयद को रिहा किया। आलमी खबर रसादारे के मुताबिक अमरीकी नयाद पाकिस्तानी अदनान सैयद को सन 2000 में अपनी साबिक गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। ताहम अब 23 साल जेल में सज़ा काटने के बाद ड्रामाई अंदाज में उनकी सज़ा ख़त्म की गई। अब ये ड्रामाई अंदाज कैसा है, बीबीसी इसको आगे रिपोर्ट कर रहा है। मैं मेनू वन पढ़ूंगा, आपने इसको सुनते जाना है नाज़रीन। अदनान सैयद की गर्लफ्रेंड हाईमन ली, ये कोई आई थिंक चाइनीज़ डिसेंट की थी, हाईमन ली, उनकी लाश फरवरी 1999 में बाल्टीमोर एक इलाका है अमेरिका का, वहाँ के जंगल में एक कब्र से मिली। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल लड़की को गला घूंटकर कत्ल किया गया था। अब लड़की कत्ल हो जाती है, लाश कब्र से मिल रही है। अब शक जो है वो अदनान सैयद पे कैसे किया, अब मैं आपको आगे बताता हूँ नाज़रीन। चूंकि अदनान सैयद मकतूला से प्यार करते थे और स्कूल में यह बात मशहूर भी थी, क्योंकि तब अदनान सैयद की उम्र 19 साल थी तो स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में यह बात मशहूर भी थी, लेकिन हाईमन ली किसी और से मोहब्बत करने लग गई थी। इसलिए कत्ल पर पहला शक पाकिस्तानी नौजवान पर ही गया और बदकिस्मती से उनकी मोबाइल लोकेशन भी कत्लगाह पर पाई गई थी। उस जमाने में सन 2000 के अंदर आपको याद होगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत का आगाज़ जो है वो होता जा रहा था, और आप यूँ कह लें कि मामलात इतने अच्छे नहीं थे। तो पाकिस्तानी था, मुसलमान था, तो पहले शक तो उसी पे गया। आगे क्या होता है जनाब, अदनान सैयद 2000 में सिर्फ 19 साल के थे जब इन्हें हसद और जान के बायस गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सिर्फ मोबाइल लोकेशन होने की वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि इस ज़माने में मोबाइल डाटा इतना काबिल एतमाद नहीं हुआ करता था, क्योंकि चूँकि उनका मोबाइल वहाँ पे मौजूद था। अब हो सकता है मोबाइल उनके पास भी ना हो, या अगर वो उस एरिया के आसपास थे जहाँ पे कत्ल हुआ तो इस बना पे उनको सज़ा सुना दी गई। अदनान सैयद ने कभी जुर्म का एतराफ़ नहीं किया था, बल्कि हमेशा अपनी बेगुनाही पर साबित कदम रहे। ताहम सज़ा के बाद की गई तमाम अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया। अदनान सैयद ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालत उज़्मा ने भी समाज से इनकार कर दिया। यानी इस कदर इंसाफ से अदनान सैयद को महरूम रखा गया था। अब आगे ड्रामाई अंदाज क्या अख्तियार करती है सूरत हाल, मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान अदनान सैयद की ख़ानदान की दोस्त यानी फैमिली फ्रेंड राबिया चौधरी रहमत का फरिश्ता बनकर आईं, और जिन्होंने सारा कैनिंग, अब सारा कैनिंग एक बहुत मरूफ सहाफ़ी है वहाँ की ना, अमेरिका की। सारा कैनिंग नामी एक अमेरिकी सहाफ़ी को ईमेल की और उनसे नौजवान लड़की के कत्ल की दोबारा तहकीकात की अपील की। अब अल्लाह भला करे उस सहाफ़ी का, उसने आगे क्या काम किया वो भी आपको बताता हूँ नाज़रीन। सहाफ़ी सारा कैनिंग ने पॉडकास्ट की पहली किस्त में ये बात जानने से आगाज़ किया कि कत्ल के वक्त अदनान सैयद ने कहाँ वक्त गुजारा। अब पॉडकास्ट एक किस्म का रेडियो इंटरव्यू होता है, रेडियो पे ही सुना जाता है, ठीक है, इसे पॉडकास्ट कहते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए रेडियो कह देता हूँ इसको, ठीक है जनाब।
कहाँ वक्त गुजारा जिसके लिए सहाफ़ी ने उस वक्त के तलबा से इंटरव्यू किए, ये तलबा अब बड़े हो चुके थे। देखिए ना, वो काम जो पुलिस को उस वक्त करना चाहिए था पुलिस ने नहीं किया कि भाई लोगों से तो पूछो, शाहिदीन से तो पूछो कि भाई उस वक्त जिस वक्त कत्ल हुआ अदनान सैयद किसके साथ था? दोस्तों के साथ था। 2014 के इस कामयाब तरीन पॉडकास्ट सीरियल की बदौलत इस केस ने न सिर्फ दुनिया भर में तवज्जो हासिल की बल्कि अदालत भी मुतवज्जे हुई और केस पर माहिर जासूसों, तफ्तीशकारों और साबिक पुलिस अफसरान ने भी राय पेश की। सबको इन्वॉल्व कर लिया। उस वक्त के पुलिस एहलकार जो थे उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था। 12 एक साथ पर मुश्तमिल हफ्तावार पॉडकास्ट में अब यह बात वाज़े हो गई कि गर्लफ्रेंड कत्ल केस में पुलिस ने एक बहुत बड़े सबूत को नजरअंदाज किया, जो लाश पर से अदनान सैयद का डीएनए ना मिलना था। अगर कत्ल और फिर लाश को दफन मुल्जिम ने किया तो लाश पर उनका डीएनए होना चाहिए था। हर शख्स का एक डीएनए होता है, आपका मेरा डीएनए, और डीएनए मैच नहीं कर हर शख्स का। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं कर सकता, अंगूठे का निशान, इसी तरह से हमारा जो डीएनए है, आप डीएनए सैंपल कहीं से भी, अगर किसी का बाल मिल जाए, थूक मिल जाए, स्किन मिल जाए, दाढ़ी का बाल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इनफैक्ट जो तन पे आपने कपड़ा पहना हुआ है अगर वो मिल जाए तो उससे भी किसी भी शख्स का डीएनए सैंपल लिया जा सकता है। ठीक है जनाब। सनसनीखेज पॉडकास्ट की एक साथ अदालती जजों की नज़र से भी गुजरी, जिस पर मैरीलैंड के शहर बैल्टीमोर के सिटी सर्किट कोर्ट की जज मेलिसा फिन ने अदनान सैयद की सज़ा ख़त्म करके पुलिस को हथकड़ी खोलकर मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, रिहाई का हुक्म सुनने के बाद कमरा अदालत में अदनान सैयद, उनके अहल खाना और दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब अदनान सैयद 42 साल के बारिश उधेड़ उम्र शख्स थे जिनके बाल में सफ़ेदी आ गई थी और सर पर टोपी भी पहन रखी थी। पॉडकास्ट में होने वाली तहकीकात के नतीजे में इस केस में अब 2 मुश्तबा अफराद के हवाले से भी नई मालूमात सामने आई हैं। इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल होने और डीएनए रिपोर्ट आने तक अदनान सैयद को घर में ही नज़रबंद रखा जाएगा। मकतूला के भाई ने अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे गैर मुतवक्के करार दिया है। तो ये एक बड़ी ही ड्रामाई कहानी थी। अगर ये पॉडकास्ट ना होता, तहकीकात नए सिरे से ना होती, तो अदनान सैयद जो पहले 22-23 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन ये होता है अदालती फ़ैसले अगर गलत हो जाए, अब इस शख्स के वो 22-23 साल कौन वापस लौट आएगा। खैर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको हिम्मत दे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।